प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आज फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण और आप सुन रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की 8वीं इकाई में किरातार्जुनीयम। एक वीडियो आप इसके पहले सुन चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किरातार्जुनीयम में जो इसका प्रथम सर्ग है आपके पाठ्यक्रम में, उसमें द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावना का वर्णन आप देखेंगे और वहीं युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांति प्रियता, धर्मपरायणता इत्यादि का वर्णन है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर की उक्तियों का तथा उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियों का वर्णन है। संपूर्ण प्रथम सर्ग युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है। एक बात और, भारवी का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में विशिष्ट स्थान है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है और वर्णन बहुत अधिक। तो भारवी की अलंकृत काव्य शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश को प्रधानता दी गई है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष यानी हृदय पक्ष की अप्रधानता का वर्णन है। कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं, भारवी के 13 और माघ के 16 माने गए हैं। भारवी ने वंशस्थ छंद का प्रयोग ज़्यादा किया है, सबसे ज़्यादा किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंद्रवज्रा का, उपेंद्र वज्रा का, द्रुत विलंबित का, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षणी, स्वागता, पुष्पिताग्रा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। भारवी वीर रस के सिद्धहस्त कवि हैं। अब किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से किसी भी उक्ति या कथन, कोई भी एक लाइन भी प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर नहीं बोलते हैं। अब क्षेमेंद्र ने अपने भारवी के जो वंशस्थ छंद है, तो क्षेमेंद्र ने अपने सुवृत्त तिलक में भारवी के वंशस्थ छंद की प्रशंसा करते हैं और वंशस्थ को राजनीतिक चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त छंद मानते हैं। काव्य का आरंभ द्वैतवन से होता है, जहाँ महाराज युधिष्ठिर द्यूतक क्रीड़ा में दुर्योधन से होकर 13 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं। जब दुर्योधन से वो द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं, 13 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं, यहीं से शुरुआत होती है कि युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा, युधिष्ठिर के पास वो वनेचर द्वैत वन में वापस आता है। यहाँ से किरातार्जुनीयम का प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर वनेचर लौट कर आता है और दुर्योधन के राज्य की शासन व्यवस्था को बताता है। द्रौपदी इस समाचार से अत्यंत क्रोधित होती हैं और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अब ये इसके बाद द्वितीय सर्ग में महर्षि व्यास आते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं, लेकिन हम आज आपसे पूरी चर्चा करना चाहते हैं प्रथम सर्ग पर इसके पहले अर्जुन तपस्या हेतु इंद्रकील पर्वत पर गए थे। किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक जो 3 सर्ग हैं वो बहुत कठिन है, इसीलिए उन्हें पाषाणत्रय के नाम से जानते हैं। अर्जुन को 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। प्रथम सर्ग के अंतिम 2 श्लोकों में, माने 45वें में पुष्पिताग्रह और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक है विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जीवम, मालिनी छंद में है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारवी की भाषा तथा शैली का द्योतक महनीय मंत्र है। आप ध्यान रखिएगा, भारवी के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल श्लोक 46 हैं। 44 श्लोकों में वंशस्थ छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रह है, 46वें में मालिनी छंद है। हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का कथानक, संक्षिप्त कथानक क्या है। किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। हाँ, श्रिया कुरुणामधिपश्य पालनीम प्रजासुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समाय युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः, यह इसका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है जो श्री से प्रारंभ हुआ है। दुर्योधन के प्रजाभिषेक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। युधिष्ठिर को प्रणाम करके उसने अर्थात वनेचर ने शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वर्णन किया। ऐसा करते हुए किरात का मन खिन्न नहीं हुआ। शत्रुओं के नाश के लिए यत्न करने वाले युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह एकांत में अपनी बात कहता है। वनेचर कहता है कि सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। जो स्वामी को उचित सलाह ना दे वो बुरा मित्र है, और जो स्वामी हितैषी मित्र की सलाह ना सुने वो बुरा स्वामी है। राजाओं का चरित्र स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य होता है। वनेचर जो कुछ जान पाया वह युधिष्ठिर का ही प्रभाव है। तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्म विद्विषाम। दुर्योधन अब जुए में जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। नयन जेतुम जगतीम सुयोधना, बहुत सही, नयेन जेतुम जगतीम सुयोधना। युधिष्ठिर को जीतने के लिए दुर्योधन अपने गुणों से यश का विस्तार करता है। दुर्योधन अपने 6 शत्रुओं काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय प्राप्त कर लिया है। कृतारिषड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना। तो दुर्योधन अपने 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय प्राप्त कर लेता है और दुर्योधन सेवकों से मित्र जैसा, मित्रों से भाइयों जैसा और भाई बंधुओं को शासक मानकर व्यवहार करता है। दुर्योधन का मधुर वचन दान के बिना नहीं होता, दान आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता और विशेष आदर गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, यह श्लोक है। जितेंद्रीय दुर्योधन अपना कर्तव्य मानकर धर्म विप्लव को दंड से रोकता है, अन्य कारण से नहीं। राजाओं के उपहार स्वरूप प्राप्त हाथियों के मज्जल से दुर्योधन का आंगन गीलेपन को प्राप्त है। कुरुदेश के स्वामी कृषि के लिए वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहते। कुरु प्रदेश की कृषि व्यवस्था अदेव मात्रिक है। दुर्योधन के कुबेर सदृश गुणों से द्रवित पृथ्वी स्वयं धन रूपी दुग्ध देती है। हाँ, उदार कीर्ते हृदयम दयावतः। दुर्योधन के धनुर्धर लोग मान रूपी धन वाले, धन से सम्मानित और युद्ध में यश पाने वाले हैं। महीपाल लोग दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण उसके आदेश को माला की भांति सिरोधार्य करते हैं। दुर्योधन ने दुशासन को युवराज नियुक्त किया है। वनेचर प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक तक का वक्ता है और उसके चले जाने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के आवास में प्रवेश करते हैं। बुरी मनोव्यथाएं वाली द्रौपदी को बोलने के लिए उद्यत करती है। द्रौपदी कहती हैं, युधिष्ठिर ने मदस्रावी हाथी के समान पृथ्वी को माला की तरह अपने हाथ से त्याग दिया। सफल क्रोध वालों के वश में प्राणी स्वयं हो जाते हैं। वृकोदर अर्थात भीम धूल धूसरित होकर पैदल ही पर्वतों में घूमता है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन ने उत्तर कुरु देश को जीतकर प्रचुर धन युधिष्ठिर को दिया था। अब वह वल्कल वस्त्र संग्रह करता है। नकुल और सहदेव का शरीर वन में सोने के कारण कठोर हो गया है और दोनों जुड़वे हाथियों के समान हैं। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्व गिवा गजौ गजौ। युधिष्ठिर कुश वाली भूमि पर सोकर श्रृगाली यानी सियारिनियों के शब्दों से निद्रा का परित्याग करते हैं। इस प्रकार ये किरातार्जुन का संक्षेप कथानक है। हम एक दिन किरातार्जुन के प्रमुख सूक्तियों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन किरातार्जुन के प्रथम सर्ग का 2-3 पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण आप थोड़ा सा देख लें। उनमें पहला पात्र है युधिष्ठिर। ये सत्य का पालन करने वाले हैं, धर्म पर दृढ़ रहने वाले हैं, सहनशील और राजनीति कुशल हैं युधिष्ठिर। द्रौपदी और भीम द्वारा उलाहना दिए जाने पर भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर एक भी वाक्य नहीं बोलते हैं, केवल श्रोता के रूप में पूरा सर्ग उनको सुनाया जाता है। जुए में हार कर वन में निवास करते हुए भी युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के विचारों, उद्देश्यों और कार्यों को जानने के लिए वनेचर को गुप्तचर के रूप में भेजते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में भारव ने भले ही युधिष्ठिर के मुख से कोई बात नहीं कहलवाई हो, फिर भी वनेचर एवं द्रौपदी के कथनों द्वारा उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। भारवी ने 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रतिज्ञापालक, संयमी एवं धैर्यशाली, सत्यप्रिय, शांतिप्रिय, धर्मात्मा एवं शास्त्रज्ञ के रूप में चित्रित किया है। अब इसके बाद हम एक चर्चा करेंगे वनेचर की। वनेचर प्रथम सर्ग में जो समाचार लेकर के आता है, दुर्योधन का समाचार जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वापस आया। गुप्तचरों के लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं। एक तो अमूढ़ता माने मूर्ख ना हो, और अशैथिल्य बहुत शिथिल ना हो, आलसी ना हो, सत्यपरता यानी सत्यवादी हो, और ठीक प्रकार से अनुमान कर सकने की क्षमता रखता हो। युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचर बनाकर भेजे गए वनेचर में ये सभी गुण विद्यमान थे। वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाकर सुयोधन के सभी विचारों, योजनाओं, कार्यों और उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझता है और दैत्यवन में आकर युधिष्ठिर को संपूर्ण वृत्तांत बताता है। यद्यपि वनेचर द्वारा लाए गए समाचार युधिष्ठिर के लिए अप्रिय थे, तथापि वह उनको कहने में हिचकिचाता नहीं है। वनेचर कार्यदक्ष था। उसने दुर्योधन की दुरभिसंधियों के दुश्चिंतन और युद्ध की पूर्ण तैयारियों को ठीक प्रकार से जान लिया और राजा युधिष्ठिर से सुस्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से वहाँ के सभी गूढ़ रहस्यों को व्यक्त किया। वनेचर की वाणी सौष्ठव और औदार्य गुणों से युक्त थी और उसके कथन, प्रमाण और तर्कों से पूर्ण निश्चित अर्थों को व्यक्त करने वाले होते थे। ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। वह राजा युधिष्ठिर का सच्चा हितैषी था
और अप्रिय लगने वाले भी हितकारी वचनों को कहने में कोई संकोच नहीं करता था। न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। वनेचर अति विनम्र था और अपनी सफलता के लिए अपने स्वामी युधिष्ठिर की कृपा को ही श्रेय देता है। तवानुभावो यम वेदयन्मया निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्म विद्विषाम। इस प्रकार संपूर्ण प्रथम सर्ग में वनेचर को एक कुशल गुप्तचर, सच्चा हितैषी, शिष्टाचारी एवं निरअहंकारी, स्वामी भक्त, सत्यवादी, वाक्पटु, निरालस्य, निश्चल, कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र, निर्भीक, साहसी, स्पष्टवादी, गूढ़ी, कार्यकुशल एवं अत्यंत बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया गया है। प्रथम सर्ग में एक कैरेक्टर और है, एक चरित्र और है, सुयोधन या दुर्योधन का। तो सुयोधन या दुर्योधन के बारे में आप जान लें कि महाकवि भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन नाम से अभिहित किया है, बुलाया है। जब भी उन्होंने श्लोक में लिखा है तो सुयोधन लिखा है, जो कुरु प्रदेश का राजा है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम में जो कुरूणाम अधिपा है वो दुर्योधन ही है, क्योंकि उसको सुखपूर्वक जीता जा सकता था अथवा उसकी नीतियां प्रजा को सुख पहुंचाने वाली थीं। किरातार्जुनीयम का जो सुयोधन यानी दुर्योधन है वो काम क्रोधादि रिपुओं को जीतने वाला, प्रजावत्सल एवं आदर्श राजा बनने का दिखावा करता है। तभी उन्होंने लिखा ससंततम दर्शयते गतस्मयः। दुर्योधन के राज्य की स्थिरता और सुख प्रजा और सेवकों की अनुरक्त पर निर्भर है। सुयोधन अपने राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध बनाने के लिए कृषि की उन्नति हेतु कृत्रिम सिंचाई के साधन उपलब्ध कराता है। सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलैः। सुयोधन अहंकार से शून्य होकर सेवकों के साथ मित्रों के समान तथा मित्रों के साथ बंधु बांधव की तरह व्यवहार करता था। सखी निव प्रीति युजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बंधुभिः। दुर्योधन पराक्रमी शूरवीरों को अपने आसपास एकत्र किए रहता था। उसके उत्तम व्यवहार से प्रभावित होकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका हित करना चाहते थे उसके धनुर्धारी। तभी लिखा भारवी ने महो जसो मान धना धनार्चिता प्रियाणि वांछन्त्य सुभिस्समेहितुम्। यद्यपि दुर्योधन कुटिल स्वभाव वाला है, किंतु आपको जीतने की इच्छा से वह आपको अर्थात युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा से वह अपने शुभ यश एवं पुरुषार्थ को फैला रहा है और प्रजा को यह दिखलाने का प्रयास करता है कि वह निरअहंकारी, आलस्य विहीन तथा युधिष्ठिर से कहीं अधिक गुणवान, दयावान, क्षमावान, सत्यवादी तथा धर्मज्ञ है। तथापि चिहिमा स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। राजाओं द्वारा भय के कारण नहीं अपितु श्रद्धा और प्रेम के कारण दुर्योधन के आदेशों का पालन किया जाता था। गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते। दुर्योधन को कभी क्रोध करने अथवा शस्त्रों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती थी। कृतम नवा कोपविजिहिममाननम। राजनीति के 6 अंगों संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव का प्रयोग करने में सुयोधन यानी दुर्योधन बहुत कुशल था। साम, दान, दंड, भेद, इन 4 उपायों का सुयोधन सफलतापूर्वक प्रयोग करता था। निरत्ययम सामन दान वर्जितम। न्याय करने में दुर्योधन कभी पक्षपात नहीं करता था। गुरु उपदिष्टेन रिपौषुते पिवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। इस प्रकार सुयोधन नीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक, प्रजावत्सल, कुशल राजनीतिज्ञ, राजाओं के प्रति उदार, कूटनीतिज्ञ, उदारवादी राजा के रूप में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में चित्रित है। अब एक आखिरी पात्र है इसका, द्रौपदी। इसके उत्तरार्ध में द्रौपदी के सारे कथन हैं। किरातार्जुनीयम की सबसे महत्वपूर्ण नारी पात्र है द्रौपदी, जो इस महाकाव्य की नायिका भी हैं। प्रथम सर्ग में द्रौपदी की मानसिक पीड़ा एवं अपमानजन्य वेदना अभिव्यक्त होती है। वनेचर द्वारा बताई गई दुर्योधन की कार्य प्रणालियों एवं सफलता को युधिष्ठिर से सुनकर द्रौपदी का क्रोध उद्दीप्त हो जाता है। युधिष्ठिर की नीतियां, सत्य प्रतिज्ञा के पालन और शांत स्वभाव के कारण सबसे अधिक कष्ट द्रौपदी को झेलने पड़ते हैं। दुर्योधन से प्रतिशोध लेने की आकांक्षा सबसे अधिक द्रौपदी को ही है। द्रौपदी ओजस्विनी वाणी द्वारा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयत्न करती है। उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरह। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि तुम जैसा और कौन होगा जो स्वयं ही अपनी राजलक्ष्मी और कुलवधु को शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दिए। परैस्तुदन्यः का इवापहारयेत्। वह युधिष्ठिर को क्षत्रियों तथा राजाओं के समान आचरण करने को उपदेश करती हैं और उनकी सत्य प्रतिज्ञता को ढोंग बताती हैं।
द्रौपदी पहले भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के वन में प्राप्त होने वाले कष्टों का वर्णन करती हैं और उसके बाद स्वयं युधिष्ठिर को होने वाले दुखों को और अपमानों को बताती हैं। पुराधिरूढ़ा शयनम महाधनम। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि जो मनुष्य क्रोध नहीं कर सकता, शत्रु उससे भय नहीं करते और मित्र उसका आदर नहीं करते, न जात हारते न नविद विषादर। वह युधिष्ठिर से कहती हैं कि वह किसी बहाने से संधि को तोड़ दें और समय की प्रतिज्ञा न करके अपने पराक्रम से शत्रुओं को जीत लें। न समय परिरक्षणम क्षमन्ते। शांति और क्षमा मुनियों के लिए ही उचित है, राजाओं के लिए नहीं। यदि शांति और क्षमा का पालन नहीं करना है तो उसको राजाओं के चिन्ह धनुष को छोड़कर जटाओं को धारण करके अग्नि में आहुति देते रहना ही उचित है। यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं। जटाधरः संजुहुधीह पावकम। इस प्रकार द्रौपदी को एक वीर क्षत्राणी, कुशल राजनीतिज्ञा, स्वाभिमानिनी, कूटनीतिज्ञा, अपमान से दुखी, सहृदया एवं क्रोधोद्दीपन में दक्ष नारी के रूप में चित्रित किया गया है। तो मित्रों, ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर का संक्षेप परिचय रहा आपके लिए। हम किरातार्जुनीयम के कुछ प्रमुख सूक्तियाँ लेकर उपस्थित होंगे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चा हम एक वीडियो में करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमः संस्कृताय।